जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप? पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराण मुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनी अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद् गीते भवद्वेषिणी। योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय जयकार करते हुए जब श्रीमद् भगवद गीता के 7वें श्लोक के 11वें और 12वें 7वें अध्याय के 11वें और 12वें श्लोक में प्रवेश करने के लिए आतुर हैं हम, तो ऐसे स्मरण आता है जब आप कपड़ों पर इस्त्री करते हैं, प्रेस करते हैं, तो उसमें जो सलवटें होती हैं वो दूर हो जाती हैं, अच्छा दिखने लग जाता है। तो हमारे जो भीतर सलवटें आ जाती है ना, मन में कई प्रकार की शंकाओं को लेकर एक उथल पुथल उठा पटक सी जो कुछ कुछ खरोचे जैसी भी बना देती है, और एक प्रकार से हमारा जो प्रसन्नता की धारा का प्रवाह है वो रुक जाता है। तो श्रीमद् भगवत गीता क्या करती हैं कि वो हमें नन्हे शिशु की तरह हमारे चिंतन को परिमार्जित करके अपने आप को ठीक ठीक से देखने और अपनाने की जो सीख देती हैं, उस सीख को हम तक अर्जुन के माध्यम से जैसे श्री कृष्ण पहुंचा रहे हैं। उसमें हमने पहले ये वाला श्लोक देखा था जो मुझे एकदम बहुत उछाल गया, मत परतरम नास्ति किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोत सूत्रे मणिगण आयुवा। तो सारे संसार में मेरे अलावा कुछ है ही नहीं, तो मैं वहीं अटक गया। फिर मुझे लगा वो अलग अलग विशेषताएं अपनी क्यों बता रहे हैं, ऐसी कि मैं यहाँ पर इस तरह हूं, मैं वहां पर उस तरह हूं। जो आगे के श्लोकों में है उसका जो भाव है वो 11वें श्लोक तक आता है। और इस संदर्भ से मैंने अपने एक गुरु भाई से पूछा कि जब वो कह ही चुके हैं कि मैं सब जगह हूं, तो फिर वो अलग अलग कहते हैं। तो एक इंटरप्रिटेशन उनका ये था कि श्रीमद् भगवद गीता में प्रत्येक स्तर के साधक के लिए संकेत हैं। तो ये हमारे जो गुरु भाई सुनील तुपाले हैं, उनके बारे में ये बात मैं आप तक पहुंचा लूं कि कन्नड़ भाषा में भारत से कोई सत्संग होता है जो बड़े प्रख्यात विद्वान कराते हैं, और गीता की जो एक सार्वकालिकता है और दिशा दिशा में सीमाओं को पार करके जो गीता का रस है वो कैसे साधकों को लुभाता है। तो शायद 100 से अधिक लोग जो कन्नड़ भाषा में गीता में प्रतिदिन रात न्यूयॉर्क में वो 10:30 से 11:30 सत्संग में बैठते हैं, गीता सीखते हैं। तो ऐसी क्या बात है गीता में, उसका थोड़ा थोड़ा परिचय हम तक भी पहुंच जाए, खुल जाए, खिल जाए। तो मुख्य बात यह है हमारे स्तर के ऊपर आकर भी भगवान हमको अपनी ओर बुला रहे हैं। तो बुलाते बुलाते स्पष्ट भी करते हैं कि और किसी स्थान पर मुझे समझ के मत पहुंच जाना, ये मुझे कहीं सीमित न समझ लेना। तो जैसे उन्होंने कहा कि मैं सब जगह हूं, मयि सर्वमिदं प्रोतम, लेकिन फिर भी कहा स्पेशली कैसे, अब ये 11वां श्लोक देखिए। बलम बलवताम चाहम काम राग विवर्जितम धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। पहले तो आप इसका अर्थ सुन लें। हे भरत श्रेष्ठ, मैं बलवानों का, अब ये नहीं कहा है कि सारा का सारा बल, कौन सा वाला बल, बलवानों का काम राग विवर्जितम, आसक्ति और कामनाओं से रहित बल अर्थात सामर्थ्य हूं। तो बलवान होना मात्र
पर्याप्त नहीं है। अब उनकी सूक्ष्म स्तर पर जो सन्निधि है, उसका जो भाव हम तक खुलता है, वो कैसा है कि जब बल है, लेकिन वो ऐसा बल है कि आसक्ति और कामना से रहित है। तो जो अत्याचारी का बल है, वो भगवान को मुखरित नहीं कर रहा है, वरना कंस भी बली था और रावण भी बली था। और आगे कहा, और सब भूतों में धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्र के अनुकूल काम हो। अब आप इस श्लोक को फिर से देखिए, बलम बलवताम चाहम, तो बलवानों में मैं बल हूं, पर कौन सा वाला बल हूं? जो काम राग विवर्जित है, जो आसक्ति और कामना से अलग बल है। ऐसा कौन सा बल है? तो ऐसा बल किसके पास होगा? जिसके पास ये स्पष्टता होगी कि कामना की पूर्ति के लिए ये बल प्रयुक्त नहीं करना है, कुछ और बड़ा उद्देश्य है। आसक्ति को लेके किसी दूसरे को दबाने के लिए, अपनी बड़प्पन को जबरन किसी पर आरोपित करने के लिए ये बल नहीं है। वो बल है श्री कृष्ण का बल, ऐसा समझें। और आगे की जो पंक्ति है उसमें भी एक महत्वपूर्ण बात आई है, धर्मा अविरुद्धो भूतेषु, मतलब ऐसा जो कि धर्म के विरुद्ध नहीं हो। अब यहाँ धर्म के बारे में भी हमको थोड़ा सा पुनः देखना पड़ेगा अपनी समझ के अनुसार। पर ये कहा कि धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ, तो धर्म के अनुकूल यानी कि शास्त्र के अनुकूल काम हूं। अब ये जो धर्म के अविरुद्ध काम हो, तो पता होना चाहिए कि धर्म क्या है। तो धर्म की परिभाषा को अगर हम संक्षेप में ले लें, एक तो वो कहते हैं धर्म है वो जो धारण करता है। और श्रीमद् भगवद गीता की दृष्टि को आवाहित करते हुए, यदि हमारा जीवन यज्ञमय है, यानी यज्ञ का अर्थ हुआ कि जो एक सृष्टि का चक्र चल रहा है, और जो सृष्टा ने ये सुंदर सूर्य भगवान प्रकट होते हैं, पेड़ हैं, जीव जंतु हैं, क्या क्या नहीं है, इसके पीछे जो एक अनुस्यूत भाव है, उस विराट भाव के साथ तादात्म्य स्थापित करके जब हम अपने जीवन को जी रहे हैं, अपने को अपना रहे हैं, तो वो धर्म है। और उसके विपरीत जाना मतलब दूसरे को कष्ट पहुंचाना। जैसे कि वेद व्यास जी का वो भी सूक्ति याद आ जाती है कि दूसरे को पीड़ा देना पाप है और दूसरे की मदद करना पुण्य है। तो पुनः ये बात याद करें, जब हम सनातन धर्म की बात कर रहे हैं, तो वो उस विभाजन को मानता नहीं है, स्वीकार करता नहीं है। ये उसके मूल में है, किस विभाजन को, जिसको लेकर राजनीतिक खींचतान चलती रहती है। पर इसका अर्थ ये नहीं है कि जो संपदा ज्ञान की मानव मात्र के लिए है उसकी उपेक्षा कर दी जाए, क्योंकि हम उसको समझ नहीं पा रहे। तो मैं समझ रहा हूं, ऐसा नहीं कह रहा हूं, लेकिन हम मिलकर समझें और इस ओर ध्यान दें, तो हमारे कल्याण के साथ साथ पृथ्वी भी प्रसन्न होगी। क्योंकि ये वो वाला ज्ञान की शाखा है जो धरती के भीतर एक जीवित स्वरूप है। हम उसको विष्णु पत्नी कहते हैं। तो सांकेतिक रूप से ये है कि जो कुछ सृष्टि हुई है उसमें धरती कैसे हमारे लिए इस पूरे वातावरण को हम यहाँ जी सके, इसके अनुकूल बना रही है। तो ये सारी बात सनातन दृष्टि से हम तक आती है, और उसका कुछ कुछ परिचय श्रीमद् भगवद गीता से हम अपनी पात्रता के अनुसार जो ले रहे हैं, उसमें जो 11वां श्लोक था उसका एक बार फिर से स्पर्श कर लेते हैं। बलम बलवताम चाहम कामराग विवर्जितम धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। और अब 12वां जो श्लोक है ना, वो बहुत महत्वपूर्ण है गुण की दृष्टि से। क्या कहते हैं? ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये मत्त एवेति तान् विद्वि न त्वहं तेषु ते मयि। अब इस श्लोक में ऐसी बात कही है कि कई दिनों तक हम इस पर चर्चा करते रहे, ज्ञानी जनों के मुख से इसके बारे में श्रवण करते रहे, तो भी हमको पता नहीं चले। पर सीधा सीधा अर्थ क्या है इसका? और भी जो सत्व
सत्व गुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, फिर सत्व पे रुके नहीं क्या, और जो रजोगुण और तमोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, उन सबको तू मुझसे ही होने वाले हैं जान। परंतु वास्तव में, अब देखिए कमाल ये है ये दूसरी तरफ से बात करेंगे कृष्ण भगवान क्या कह रहे, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं है। अब कर लो बात। तो करने के लिए बात मतलब वो जो एक एक खुला आकाश छोड़ देते भगवान, अपनी बात कहते। कैसे छोड़ा है आप देखिए पुनः इस बात को, कि उन्होंने कहा कि जो सत्वगुण है, पर सत्वगुण ही नहीं, जो रजोगुण है, जो तमोगुण है, ये सब मुझसे है, ये कह दिया ना। तो हम सामान्यतः सोच रहे थे कि सत्वगुण है, नहीं भाई रजोगुण भी उनका है, ये तमो, क्योंकि वो जो पहले कहा था मत परतरम नास्ति, मेरे अलावा कुछ भी नहीं है, लेकिन अब उन तक पहुंचने में साधक की दृष्टि से सुविधा हो, इसलिए वो धीरे धीरे कुछ कुछ और अपनी ओर से संकेत दे रहे हैं। तो ये जब कह दिया कि सात्विक राजसिक और तामसिक भाव मुझसे ही उत्पन्न हुए जाने, फिर अब ये कह दिया मत एवेति तान्विद भी न हम तेषु में ही, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं है। तो इसके बारे में संत जन ये बताते हैं कि जैसे किरण आती है ना सूर्य भगवान की, किरण है, कहां से आई है, सूर्य से आए, पर किरण में सूर्य है क्या, नहीं है। अच्छा सागर की लहर आई है, तट पर हम बैठे हैं, आनंद ले रहे हैं, लहरें आ रही है, लहर आ गई, कहां से आई, सागर से आई है, पर लहर में सागर है क्या, है भी, लेकिन नहीं भी है। इस प्रकार से एक उपमा जो वेदांत शास्त्र में अध्ययन करते हुए कई बार आती है कि आप जा रहे हैं एक तो मरीचिका वाला उदाहरण है, फिर एक ये है कि थोड़ा सा अंधेरा है, सांझ का समय है, रस्सी पड़ी हुई है, आपको लगा कि सांप है, डर गए आप। फिर बाद में दूर से कोई गाड़ी आ रही थी, आप दूर रहे कि यार सांप खा नहीं है, फिर जब समीप से उनके कोई गाड़ी का प्रकाश पड़ा तो रस्सी थी, सांप नहीं था। तो रस्सी में सांप था क्या, सांप तो नहीं था, लेकिन रस्सी थी पर उसमें सांप दिख गया था। तो इसी तरह से और कई तरह से इस बात को समझा जा सकता हो, न भी समझा जा सकता हो, पर यह बात अवश्य है कि यदि वो इन गुणों में बंधे हुए होते तो फिर मुक्त कैसे करते। तो गुणातीत कहते ना उनको। तो वो बात यहाँ भी आ गई, ये चाहे वो सात्विक भाव राजसास्ता साश्रय मत एवेति तान विद्धि न त्वहम तेषु ते मयि। तो आगे कई बातें महत्वपूर्ण कृष्ण भगवान के मुख से हमें सुनने का अवसर मिलेगा, और आपका जो साथ है उसके लिए आपका साधुवाद, धन्यवाद है। आनंद की ये यात्रा है जीवन, इसको अपनाने के क्रम में श्रीमद् भगवद गीता का आश्रय संतों की कृपा से हम ले रहे हैं, और आज पूर्णता की तरफ बढ़ते बढ़ते ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सबका कल्याण, सबका मंगल। जय श्री कृष्ण।